वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दोपहर का समय था, लेकिन आकाश धीरे धीरे गहरा और रहस्यमय होता जा रहा था। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था और पवित्र शहर के ऊपर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा ठंडी हो गई और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। अचानक घाट के ठीक ऊपर हवा में एक दरार पड़ गई। एक विशाल काला पोर्टल खुला और उसमें से शून्य का राजा राहु प्रकट हुआ। राहु के प्रकट होते ही घाट की सीढ़ियों पर रखी जलती चिताओं की लपटें उल्टी दिशा में झुक गईं। कुछ अधजली लकड़ियां हवा में उठकर राहु के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जैसे उसकी शक्ति गुरुत्वाकर्षण को भी मोड़ रही हो। राहु ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी आवाज से घाट की पत्थर की सीढ़ियों में दरारें पड़ने लगी। वो एक प्राचीन राक्षस था जिसकी आंखें शुद्ध अंधकार से बनी थी और वो आसपास की रोशनी को निगल रहा था। उसे सदियों पहले दक्ष के माता पिता ने कैद किया था, लेकिन आज वो आजाद हो गया था। तभी घाट की सीढ़ियों पर एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वो दक्ष था, जो अग्नि और जल की शक्तियों का स्वामी था। उसने एक चिकना काला ऑब्सिडियन सूट पहन रखा था, जिस पर चांदी के रंगों में FW का चिन्ह चमक रहा था। उसके चेहरे पर अपने माता पिता की विरासत को बचाने का दृढ़ संकल्प था। दक्ष के कदम रखते ही जमीन पर जल और आग की महीन लकीरें फैल गईं। उसने एक हाथ से गंगा की ओर इशारा किया और दूसरे से हवा में आग की चिंगारी बनाई। राहु ने उसे देखते ही अपनी छाया को तेजी से आगे बढ़ाया। छायाएं सीढ़ियों पर दौड़ती हुईं दक्ष की ओर लपकीं, लेकिन दक्ष ने छलांग लगाकर उन्हें पार किया और हवा में ही पलटकर एक घूमता हुआ अग्नि प्रहार नीचे फेंका। राहु ने अपनी विशाल छायादार भुजाएं फैलाईं और वॉइड एनर्जी का एक काला गोला दक्ष की ओर फेंका। काले गोले के आगे बढ़ते ही आसपास की दीवारों पर बने देवी देवताओं के चित्र धुंधले पड़ने लगे। दक्ष ने घबराए बिना अपनी कलाई पर बंधी जादुई घड़ी को सक्रिय किया। हाइड्रोशील्ड, उसने गर्जना की। तुरंत ही पवित्र गंगा नदी से जल की एक विशाल और शक्तिशाली लहर उठी और दक्ष के चारों ओर एक पारदर्शी सुरक्षा कवच बना लिया, जिसने काले गोले के प्रहार को रोक दिया। टकराव के क्षण में जल और अंधकार की जबरदस्त भिड़ंत हुई। भाप और काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे पूरा घाट धुंध में ढक गया। बचाव के तुरंत बाद दक्ष ने पलटवार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मुट्ठियां कसीं और उसके हाथों से जलती हुई आग के तीर निकलने लगे। ये अग्निबाण थे, जो राहु के घने अंधकार को चीरते हुए सीधे उसकी ओर बढ़े। राहु ने अपने सामने छायाओं की दीवार खड़ी कर ली। ठीक उसी समय सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छिप गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही राहु की शक्ति 10 गुना बढ़ गई। उसने अपनी काली छायाओं को चाबुक की तरह घुमाया और दक्ष को चारों तरफ से जकड़ लिया। दक्ष खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन राहु का शिकंजा कसता जा रहा था। राहु ने उसे हवा में उठा लिया और जोर से नीचे पटक दिया। पत्थर चूर चूर हो गए। कुछ क्षणों के लिए दक्ष निश्चल पड़ा रहा। अंधेरे में घिरे होने के बावजूद दक्ष ने हार नहीं मानी। उसे अपनी माता दूजा और पिता शिवा की शिक्षाएं याद आईं। उसने अपनी घड़ी के दोनों डायल्स को एक साथ घुमाया। इक्विलिब्रियम मोड सक्रिय, उसने चिल्लाकर कहा। उसके सूट से नीली और लाल रोशनी एक साथ निकलने लगी। दक्ष ने जमीन से उठते हुए एक शक्तिशाली प्रहार किया, जिसने राहु को पीछे धकेल दिया। राहु की आकृति डगमगाने लगी, मानो उसका अस्तित्व ही अस्थिर हो गया हो, और अंधकार के टुकड़े धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गए। जैसे ही राहु गायब हुआ, सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया और वाराणसी की गलियों में फिर से सुनहरी रोशनी लौट आई। गंगा की लहरें फिर से शांत हो गईं। दक्ष थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट था। उसे पता था कि शांति अभी अस्थायी है और ये लड़ाई तो बस एक शुरुआत थी।